भागवत भगवान की कथा, भागवत भगवान की कथा जो भी प्राणी अपने श्रद्धा भाव से अपने मन को एकाग्र करके सुनता है उसके जन्म जन्मांतर की पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी ग्रंथ के आगे भगवान नहीं लगा दादा। भागवत को भगवान कहा गया। क्यों कहा गया? जब भगवान योगीराज कृष्ण ने प्रायश्चित में अपने प्राणों को छोड़ा, जो भगवान श्याम सुंदर की जीवात्मा निकली इसी भागवत ग्रंथ में समा गई। इसलिए इसे भागवत भगवान कहते हैं। किसी ग्रंथ की आगे, किसी बाइबल, किसी गीता की आगे भगवान नहीं लगा। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। अभी आप लोग हमारे भैया की पावन मुखार बिंदु से बड़ी ही सुंदर कथा सुन रहे थे। जरासंध जन्म की कथा। जरासंध जो था ये दानवों का लीडर था। एक मैया के गर्भ से दो संतानें तो पैदा हो सकती, लेकिन दो मैया के गर्भ से एक बेटा पैदा होना बड़ी अतरिज की बात। जरासंध जो था दो महातारिन के गर्भ से अकेले पैदा हुआ था। महाराज बृहद्रथ बड़े सुंदर राजा थे। सर्व सुख परमात्मा ने किसी को दिया ही नहीं। किसी के पास भोजन है तो समय से भूख नहीं लगती, अगर भूख भी लगती तो समय से भोजन नहीं मिलता। कोई बेटा के लिए दुखी है, कोई अपने बेटा से दुखी है, बाप बेटे से दुखी, कोई नहीं सुखी। स्वर्गीय स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री ने एक लाइन गाई। क्या? मैंने जगत की अजब तस्वीर देखी। दादा एक हंसता है 10 रोते हैं। इस भारत देश में कोई नहीं सुखी दादा। कहाँ है? मैंने जगह की अजब तस्वीर देखी। एक हंसता है 10 रोते हैं। कोई नहीं सुखी, हर एक प्राणी हर एक वस्तु से दुखी। महाराज बृहद्रथ को दुख था एक बेटे का। चौथेपन की उम्मीदवार हो गई। घर में सुंदर दो रानियां हैं, लेकिन दोनों रानियों के गर्भ से आज तक कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ। एक दिन महाराज बृहद्रथ बहुत दुखी हुए। दुखी होके बेचारे महाराज बृहद्रथ अपने घोड़ा पे सवार हुए। सोचा मैं कहाँ चला जाऊं परमात्मा, मेरे तो जैसा कोई अभागी नहीं। चल पड़े अपने घोड़े को सजा के महाराज बृहद्रथ और सुमिर श्री गणेश शारदा से समय मनायो। जने गाली हो हाथ में कोई बनती सी भलगायो। राजा गौर करना मेरे नौजवान साथियों। चले हैं महाराज बृहद्रथ अपने महल से कहा मेरे श्री गणेश साल दोस्त महेश मनायो, महेश मनायो। गणेश के गाली नो हाथ में जंगल की सीध लगायो। गणेश के गाली नो हाथ में कोई बन की सीध लगायो।
रखना। पावनी होती है बेर करो मत देर जल्दन कधायो भूपन कधाया। और महल से चल के आज मेरे भैया टिकट बनी में आयो। और महल से चल के आज मेरे दादा टिकट बनी में आयो। कोई के महिला संग मर मर के कोई घर एक झुपड़िया ना। अरे कोई के लड़का दस घूमे कोई घर एक बिटरिया ना। और कोई के नोट भरे का दिल सो कोई घर का नकोड़िया ना। अरे कोई के लड़के धोती घोड़ा कोई घर एक बकरिया नाई। मेरी भागवत की श्रोताओं, महाराज बृहद्रथ अपने घोड़ा पे सवार हुए और एक जंगल की तरफ बढ़े। आंखों से आंसू बह रहे। रानियां घर में दो दो सुंदर हैं, बहुत ही दुखी। चलते चलते जंगल में पहुंचने के बाद वो राजा भगवान भोले बाबा के भजन में लीन होकर तपस्या करने लगा। क्या लीला थी। नाई पलक कहीं को छोड़े ना जाने किनको दगाते जाए। आती है जब रानी की छाती धड़की धड़की रही जाए। अरे भोले बाबा के चरणों में राजा लीन हो ध्यान लगाए। अरे लगी समाधिया जो राजा की मर्द ध्यान बरसे सात बृहद्रथ ने तो और जंगल में कहीं बिताए। होनहार सोही के मिट्टी है और मर्द ध्यान बिसर नहीं जाए। और लिखी विधाता की अनाई मिट्टी है जो ब्रह्मा दई कलम चलाई। और दिन बंधु भगवान तुम्हारी लीला न्यारी है। और
बम बम भोले नाथ तुम्हारी महिमा न्यारी है। मेरे भैया महाराज बृहद्रथ को 7 वर्षे बीत गई भोले बाबा की तपस्या करते करते। एक दिन भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले बच्च वरदान मांग लो। महाराज बृहद्रथ भोले बाबा को डंडे महात्मा के भेष में देख के मेरे नौजवान साथियों जवाब दिया, प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा दुख है। मेरे घर में 2 सुंदर रानियां हैं, लेकिन मैं कितना अभागा राजा हूं। दोनों रानियों के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। भोले बाबा ने बृहद्रथ के दुख को देख के एक अपने झोली से फल निकाला और महाराज बृहद्रथ के हाथों में दे दिया। लो इस फल को ले जाओ और अपनी रानी को खिला देना। मैं वरदान देता हूं, जिस समय इस फल को तुम्हारी धर्म पत्नी खाएंगी उनके गर्भ से समय से एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। बृहद्रथ ने फल को तो ले लिया, चल पड़े। बाद में याद आ गई, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, कितनी बड़ी भूल बन गई। मेरे घर में तो 2 रानियां और दोनों रानियां मुझसे अपने प्राणों से अधिक बढ़ के प्यार करती। फल तो मेरे पास एक ही है, छोटी वाली को दो तो बड़ी वाली नाराज हो जाए और बड़ी वाली को दो छोटी नाराज हो जाए। सोच में पड़ते समझते बढ़ते हुए महाराज बृहद्रथ महलों में पहुंचे। उस फल को बुला के बड़ी रानी धर्म पत्नी जो थी उसके हाथों में दे दिया, लो इस फल को खा लेना, ये फल वरदानी है, डंडे महात्मा का वरदान है। जब इस फल को तुम खाओगी तुम्हारे गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म होगा। बड़ी वाली रानी ने फल तो ले लिया, लेकिन सौत में भैया बहुत बड़ा प्रेम था। उस बड़ी वाली रानी ने हाथ में चाकू लिया और बीच से फल के 2 भाग कर दिए, फाड़ दिए। आधा अपना खाया, आधा अपनी छोटी बहन को दे दिया। वो भोले बाबा का वरदान था। गर्भ पलने लगा दोनों रानियों के। यहां तक नहीं, क्या हुआ 10 मास जब पूरे हुए और 10 महीना के बाद में कोई दशा न देखी जाई। गजब हो गया। भैया लक बेटा को रूप ला दिया मन में घबरानी, दादा लक लाला को रूप ला दिया मन में घबरानी। मन में घबरानी रानिया, मन में घबरानी रानिया, मन में घबरानी। भैया लक लाला को रूप बिचारी मन में घबरानी, दादा लक लाला को रूप बिचारी मन में घबरानी। मेरे दादा 10 महीना पूरे हो जाने के बाद में आधा आधा लड़का पैदा हुआ।
रानियों ने जिस समय देखा आधो आधो लड़का तो देख के बेहोश हो गई, और जिस समय बेहोश हुई बांदी तुरंत भाग पड़ी। देर नहीं किया, आज दशा देख के निजरानी न की दासी मन में गई थी दहलाई। और ये भगे बिटरिया रंगा महल से लैया की सीधा लगाए। चटक चुनरिया लटकती जावे धोतिया दबती पाई न सो जाए। और लचक लचक से चलते तो बांधी मर्द ध्यान बिसर नहीं जाए। बहिया थी बंदिया की जुल्फे नागिन सी लहराई। अरे उड़े दुपट्टा जब बांधी को चमकन लगतो गले को हार। दादा और एक चंद्र मिनट के या दुआरा सामे बंदिया डटी थी बराबर जाए। और जहाँ पे बैठे बृहदत राजा और बांदी ने कहीं सुनाई। दासिया बोली मेरे भूपति के सुनो यकार। अरे परी भाव ही अजुलानी न पे राजा सुन लो अरज हमारी। कचहरी तब राजा ने नई महलन की सीध लगाई गई। दशा तो देखी निजया खिन से धक्का लगा तक ले जा जाए। दासी जाके महाराज बृहद से सूचित किया, महाराज की जय हो, गजब हो गया। महाराज बृहद्रथ बोले कहो दासी कैसे आना हुआ। बोली महाराज महारानी की दशा बहुत ही नाजुक है, आप खुद ही चल के अपनी आंखों से देख लो। जिस समय महाराज बृहद्रथ अपने सभा को बंद करके आए देखा आधा आधा कुंवर पड़ा है मृतक में और दोनों रानियां बेहोश पड़ी। हे भगवान ये क्या हुआ। महाराज बृहद्रथ ने दासी से जवाब देवरी बांधी, इन दोनों टुकड़ों को उठा ले, सफेद वस्त्र में ढक के किसी जंगल में जाके फेंक दे। हमें लगता मेरी किस्मत में पुत्र का सुख ही नहीं लिखा है। मेरे भागवत के श्रोताओं, बांदी ने दोनों टुकड़ों को उठाया
जाके एक जंगल में फेंक दिया। और उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। जरा नाम की राक्षसी निकल रही थी, सरोवर पे जल पीने के लिए जा रही थी। अचानक उसकी नजर उस टुकड़ों पे पड़ गई। सोचा मैं देखूंगी इस सफेद वस्त्र में है तो क्या। जिसमें देखा पुत्र तो बड़ा सुंदर है, लेकिन दो भागों में फटा हुआ। जरा नाम की राक्षसी ने सोचा मृतक मांस खाना हमारे वंशत में नहीं कभी हुआ, शास्त्र में नहीं लिखा कि हम मृतक मांस खाएं। उस दोनों टुकड़ों को उठा के जरा नाम की राक्षसी मेरे दादा आपस में जोड़ा। 3 बार मुंह से आवाज आई, जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा। और जो 3 बार जरा नाम की राक्षसी ने कहा जुड़ जा, दोनों फटे हुए अंग बीच आपस में जुड़ गए। वो बच्चा रोने लगा। और जब बच्चा रोने लगा तो जरा नाम की राक्षसी उस बच्चे से इतना प्यार करने लगी। क्यों? उस बेटे का जिसमें नामकरण हुआ तो उस बेटे का नाम जरासंध रखा गया। जरा नाम की राक्षसी ने दोनों टुकड़ों को संधि किया, आपस में जोड़ा, इसलिए उस बेटे का नाम जरासंध रखा गया। अब मैया जरा अपने पुत्र जरासंध से कितना प्यार करती और कितनी सुंदर सूरत है इस बेटे की। कवि लिखता है क्या, चंदा सो मुखारो बिंदा सो भाव कहीं ना जाए। चंदा सो मुखारो बिंदा सो भाव कहीं ना जाए। मृग जैसे नानक के खंजना वो शरमाए। मृग जैसे नानक के खंजना वो शरमाए। मृग जैसे नानक के खंजना वो शरमाए। बड़ी सुंदर छवि है दादा। चंदा सो मुखारो बिंदा सो भाव कहीं न जाए। मृग जैसे नानक के खंजना वो शरमाए। नाग जैसे लाडले ने लटलाई छिटकाए। नाग जैसे लाडले ने लटलाई छिटकार। नाग जैसे लाडले ने लटलाई छिटकार। सुंदर रूप तो बेटा को पर न सके न जाती उपमा। दिन रात लला बाढ़न लागो जो बढ़े दूर से चंद्रमा। दिन रात लला बाढ़न लागो जो बढ़े दूर से चंद्रमा। दिन रात लला बाढ़न लागो जो बढ़े दूर से चंद्रमा। बड़ी सुंदर छवि। मैया जो जरा नाम की राक्षसी अपने पुत्र जरासंध से अपने प्राणों से बढ़ के भी प्यार करती है। सोचा करती है मैया मेरा पुत्र श्याना और दानवी नाई। हर माता पिता के दिल में यही विचार होते हैं, मेरा पौत्र मेरा बेटा पढ़ लिख के जब श्याना होगा ऐसा कोई काम करेगा जो मेरे वंश कुर्मा खानदान का नाम रोशन होगा। सोचती है क्या, ओरे मैया मन में करते विचार। गुरुदेव श्यानो होएगो लाल हमारो। सोचती है मैया अरे होएगो लाल हमारा श्यानो हुई है कुमारा हमारा।
सुंदर सुंदर विचार मैया के दिल में आते हैं दादा। जब श्यानो होए अब तारी, बाकी दूंगी भमरिया तारी। लला नीरज गुरुदेव जब श्यानो होए अब तारी, बाकी दूंगी भमरिया डारी। घर में आई है बहू हमारे, श्यानो होए गो कुमार हमारो। घर में आई बहू हमारे, जानो एगो लला हमारो। घर में आई बहू हमारे, जानो एगो कुमार हमारो। और क्या बोली? हम खुद तकलीफ होंगी, पर बेटा का कछु ना कहूंगी। हम खुद तकलीफ सहूंगी, पर बेटा का कछु न कहूंगी। हम खुद तकलीफ होंगी, पर बेटा का कछु ना कहूंगी। हंसी हंसी करती लला से प्यार, श्यानो होए गो कुमार हमारो। हंसी हंसी करती लला से प्यार, जानो एगो कुमार हमारो। हंसी हंसी करती लला से प्यार, जानो एगो कुमार हमारो। मेरे भैया बड़े प्रेम के साथ मैया जरा अपने पुत्र जरासंध से प्यार करती। इस प्रकार इस भारत देश में मगधपुर राजधानी में वीर जरासंध का जन्म हुआ और जरासंध का वध भीमसेन के हाथों से हुआ था। कैसे हुआ? धारा प्रवाह कथा में हम आपको बताएंगे। भीमसेन जरासंध का वध कब हुआ और क्यों किया। 3 दानव हुए इस भारत देश में। एक मगध देश में जरासंध, एक चंदेरी में राजा शिशुपाल और एक मथुरा में राजा कंस। 3 दानव हैं इस भारत देश में। गौर करना। पैदा भय पीरयन कहियना, जन्मे जहाँ भीम गदाधारी। गुरुदेव जहाँ जन्म लो है अर्जुन ने, जिन जानती है दुनिया सारी। मेरे दादा पैदा भय पीरयन कहियन, जन्मे जहाँ भीम गदाधारी। जहाँ जन्म लो है अर्जुन ने, जिन जानती है दुनिया सारी। पृथ्वी पे पाप बढ़ रहा था, पापों की घोर अंधेरी थी। उस मगध उस जरासंध उस मगध में कोई जरासंध सचेरी में। शिशुपाल चंदेरी में, जरासंध मगध देश में और महाराज उग्रसेन का बेटा जो कंस था मथुरा में। 3 दानव बड़े भयानक पैदा हुए।